हम लोग गया में जहाँ विष्णु धाम है, जहाँ हमारी सांस्कृतिक पुरातन सभ्यता का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। इस जो संदेश है जो हम लोगों का मेन की जो ऐसी सरकार है जो लाठी तंत्र है, इसको किसी न किसी तरीके से अगर हम और आप अगर जागृत नहीं हुए, हम अगर नहीं सोचे तो फिर इसी तरीके से तानाशाही की सरकार चलती रहेगी। तो इस बीपीएससी छात्रों पे जो बर्बरता की गई, उसके बाद जब प्रशांत किशोर, जब कोई हमारे साथ नहीं था, तब प्रशांत किशोर हमारे अभिभावक के तौर पे सबसे पहले हमारे साथ खड़े हुए। उनका साथ मिलने के बाद हमें काफी शक्ति मिली। मैं 22 साल की उम्र का हूं अभी, और 21 साल की उम्र तक मैं अपना घर परिवार को छोड़कर दिल्ली में रहा हूं। मेरे माँ बाप भी वहीं रहते थे और उन्होंने भी अपना घर त्यागा है। इसलिए उस संघर्ष को देखने के बाद मुझे भी लगता था कि मेरे माँ बाप अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं है और मैं अपने बिहार में क्यों नहीं हूँ। एक बिहारी शब्द का गाली जो मुझे दिल्ली में सुनने के लिए मिलता था, वो गाली मुझे कहीं ना कहीं अंदर चुभोरती थी, मुझे झंझोरती थी कि मैं अपने बिहार के लिए एक दिन ऐसा कुछ करूं कि बिहार एक दिन अपने नाम से, अपने गौरव से जाना जाए। जो आईपीएस आनंद मिश्रा के नेतृत्व में युवा शक्ति को, युवा लोगों को चेतना जागृत करना है, क्योंकि जो युवा ही वो वर्ग है जो प्रजातंत्र में और किसी भी बदलाव में। एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने युवा पीढ़ियों के लिए खड़े उतरिए। यदि आप लोग नहीं खड़े उतरिएगा तो लाख शेखर मिश्रा चले जाए, आनंद मिश्रा सर चले जाए या प्रशांत किशोर जी चले आए, बिहार नहीं बदलने वाला। जब तक कि हर एक घर में एक प्रशांत किशोर जैसे लोग नहीं पैदा हो जाएं, तब तक ये बिहार नहीं बदला हो सकता। सर जी हैं जिन्होंने 2.5 साल हमारा मार्गदर्शन किया जन सुराज में। अगर पिता तुल्य लोग ना होते तो शायद हमारी यात्रा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आकर बिहार में इस तरह ना चल रही होती। तो वो आज बताएंगे पद यात्रा के बाद बाइक यात्रा का अपना अनुभव, और पहले चरण का 450 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद हम लोग गया में जहाँ विष्णु धाम है, जहाँ हमारी सांस्कृतिक पुरातन सभ्यता का एक बहुत बड़ा पड़ाव है, वहां पहुंच रहे हैं। नाउ माइक ओवर टू यू डीपी सर। चलिए, आपके चैनल को सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि आपको परिचय पता चल गया है कि मैं डीपी सिंह पूर्व सैनिक उच्च अधिकारी, जो चंपारण से ही लगातार इस पदयात्रा में चल रहा हूं, और अभी बिहार के युवाओं को बदलने के लिए और बदलाव लाने के लिए एक बाइक रैली की चल रहा है, जो 19 जनवरी 2025 से 2025 को बाइक रैली बिहार के युवाओं को जगाने और बिहार को बदलाव लाने के लिए शुरू किया गया है। आज यह बाइक रैली जो लगातार चल ही रहा है, आज 19, 20, 21, 22, आज 5वां दिन 23 तारीख को शाम को रुकेंगे गया क्षेत्र में, और वहीं पर 3 दिन का हल्ट रहेगा। इसलिए कि अपने 26 जनवरी भी आ रहा है और कई प्लान, आगे की प्लान भी बनाया जाएगा। उसके बाद 27 तारीख को हम लोग बोध गया में रुकेंगे, और ठीक 28 तारीख को जब वहां से यात्रा तैकारी के लिए चलेगा, तो उससे पहले विष्णु मंदिर में, जहां पर विष्णु भगवान का पांव का निशान है, चरण चढ़ता है, वहां उसको दर्शन कराएंगे। वहां के राजीव पंडित जी है, राजीव बाबा, और हमारे पदयात्रा में लगातार चलते हुए विष्णु जी हैं, जो इसीलिए हमने विष्णु पद का भी दर्शन पूरे बाइक रैली वाले को कराएंगे, जिससे सत्य बुद्धि दे और बिहार के युवाओं को जगाने का प्रयास करें। हमारे साथ एक और बाइकर साथी जुड़े हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। भैया, आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले, और बताइए कि इस युवा संघर्ष यात्रा का क्या उद्देश्य है। देखिए, मेरा नाम, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम उदय तिवारी है और हम रोहतास जिले से मैं बिलोंग करता हूं। मेरा प्रखंड कोचस हुआ। और जहां तक रही युवा संघर्ष यात्रा की, तो आपको भी पता है और पूरे बिहार वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि युवा संघर्ष यात्रा एक बहुत ही बेहतरीन यात्रा है आनंद सर के साथ, क्योंकि जो आज बिहार सरकार हमारे और हमारे जैसे भाइयों के भी साथ कर रही है, जो आपने अभी बीपीएससी का मामला अभी कुछ दिनों ही पहले बीता है, जो हम भी उसमें थे गांधी मैदान में उस दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, और बच्चों पे जो बीपीएससी के अभ्यर्थी थे उन पे लाठियां चार्ज हो रही थी। उस दिन मैं वहां पे था, मैं अपनी आंखों से देखा था वाटर कैनन से उन लोगों पे प्रहार किए, मारा गया उनको पहले, उसके बाद उनसे वाटर कैनन से उनको छिड़काव किया गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण
अगर देखा जाए तो तरीका है सरकार को स्टूडेंट से बर्ताव करने की, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका जो मांग था वो जायज था बिल्कुल। तो इसीलिए हम गांव-गांव घूमकर आनंद सर के साथ हम इस जो संदेश है, जो हम लोगों का मेन की जो ऐसी सरकार है जो लाठी तंत्र है, इसको किसी न किसी तरीके से अगर हम और आप अगर जागृत नहीं हुए, हम अगर नहीं सोचे, तो फिर इसी तरीके से तानाशाही की सरकार चलती रहेगी। तो इसका मकसद ही यही है कि हम अपने गांव के लोगों को जगाएं, बताएं कि हमारा अधिकार क्या है, हमें किन किन चीजों की जरूरत है। हम जो सरकार को चुनकर भेजते हैं अपने वोटों के माध्यम से, वो किस तरीके से हमारे बिहार के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर तानाशाही कर रही है, और तानाशाही करते हुए कैसे अपने जुल्म ढा रही है, जिससे कि जो कि हम अपने जायज अधिकार मांग रहे हैं वो अधिकार भी वो नहीं दे रही। उसके एवज में हमें लाठियां पड़ रही हैं, उसके एवज में हमें FIR किया जा रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे जैसे भाइयों को जेल में बंद किया जा रहा है ताकि उनका कैरियर, बताइए 600 लोगों के पे FIR हो गया। अब वो बेचारे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अब उनका अगर वेरिफिकेशन होता है तो डायरेक्ट वहां पे उनको निलंबित हटा दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि उनपे केस है। तो इसको सरकार को कहीं ना कहीं आनंद सर का ही मानना है और हम सबका मानना है कि वो 600 जो भी युवा हैं उनपे केस हुआ है, किसी न किसी तरीके से उसको वापस किया जाना चाहिए। बिहार सरकार को चाहिए कि उसे वापस करे, क्योंकि उन्हें कोई दोष ही नहीं, उन्होंने जायज मांग की थी। तो इसे बिहार के जो अभी युवा संघर्ष यात्रा चल रहा है, इसमें हम पूरे गांव-गांव, पूरे प्रखंड घूम कर यही संदेश दे रहे हैं कि अपने अधिकार के लिए उठिए, जागिए, और क्या मौलिक अधिकार है, क्या चीजें हमें सरकार से चाहिए, उस पर हम आवाज उठाएं, हम बने। जो हमारे 5 मुद्दा हैं, जन स्वराज के, आप इतने दिनों से हैं तो आपको पता ही होगा कि 5 मुद्दे कौन कौन से हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। जिसमें सबसे पहला जो पलायन है, हमारे जैसे और आपके जैसे युवा जो है दिल्ली मुंबई जा रहे हैं 10,000 15,000 के लिए काम करने के लिए, वो भी 8-8 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, तो मुश्किल से उन्हें 8400-8500 रुपए नोएडा में मिलता है। हमने जाके वहां पे देखा है क्या बदहाली होती है बिहार के लोगों की। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने संघर्ष यात्रा निकाले हैं कि आने वाले टाइम में हमारे और आपके जैसे युवा विदेश वहां जाना ना पड़े, बिहार छोड़कर ना जाना पड़े, लोगों को अपने बिहार में रह करके, अपने घर पे रह करके, अपने माता पिता के साथ रह करके वो यहाँ पे रोजी रोटी कमा सके, 10,000 15,000 इजिली कमा सके। हमारे जो बुजुर्ग हैं आज के डेट में सोचिए 400 रुपए हमारी सरकार जो है पेंशन दे रही है बुजुर्गों को। 400 रुपए में पेंशन में क्या होता है, कुछ नहीं, क्या मिलेगा 400 रुपए में। इसलिए हमारी ये कम से कम कोशिश है, जन स्वराज की कोशिश है कि कम से कम तो 2,000 रुपया होना चाहिए, ताकि हम किसी तरीके से हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अपना भरण पोषण कर सके। तो ये सब संदेश तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन ये युवा संघर्ष एक शारीरिक संघर्ष यात्रा भी है, तो शरीर से किस प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि अगर ऐसा, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप बाइक चला रहे हैं तो, और हमारे और सारे बाइक यात्रियों से आप पूछेंगे कि शारीरिक कितना मेहनत होता है, 7-8 घंटे लगातार बाइक चलाना। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे अभी ने मूव का स्प्रे किया है हाथों पे, क्योंकि इतना ज्यादा ये दर्द कर रहा है, लग रहा है जैसे हथौड़े से वार किया गया है हाथों पे, इस तरीके से दर्द हो रहा है हाथों में। इसलिए हमने अबे हमारे एक भैया थे, सबके हाथों पे मूव लगा रहे हैं ताकि हम फिर कल से पुनः तैयार हो सके। और ये जज्बा है, जुनून है बिहार को बदलने का। इसीलिए आनंद सर के साथ हम इतने लगे हुए, इतना थोड़ी बहुत चलती रहती हैं परेशानियां, हाथ पैर में दर्द होते रहेंगे, लेकिन फिर ये जो मौका मिला है बिहार को परिवर्तन करने का, उसमें कंधा लगाने का, उसमें हम लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हमारे जितने भी बाइकर साथी हैं, हम लोग एक साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अपना जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत मेहनत है इसमें, ये नकारा नहीं जा सकता कि इसमें मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है बाइक चलाने में, क्योंकि 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे लगातार हैंडल पकड़े रहना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो भैया आप अपने जैसे बाकी बिहारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहिएगा? सबसे पहले तो हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो आज हम इतने सालों से, लगभग मेरी उम्र 24 है, तो 24-25 साल से तो मैं अपने होश अगर जब से संभाला हूँ 5 साल के बाद, मैं तो लालू नीतीश ही देखते आया हूँ, उसमें कोई सुधार और बदलाव नहीं। इसलिए मैं अपने जैसे युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप देखिए, आप इतने दिनों से इतने सारे सरकारों को, ये 2 सरकारों को आपने देखते आ रहे हैं, जिसमें कि कोई चेंजेज नहीं हो रही, और चेंजेज न होने के कारण हमारे बिहार का बदलाव नहीं हो रहा है। जिस टाइम बिहार आजाद देश हुआ था उससे और पिछड़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन पिछड़ता जा रहा है। इसलिए आप लोग जो भी युवा हमें सुन रहे हैं, आप लोग जन स्वराज से जुड़िए, जन स्वराज के मुहिम से जुड़िए, जन स्वराज की जो मुद्दे हैं उसको समझिए, क्योंकि जो जन स्वराज एक ऐसे नाव में यात्रा कर रही है कि उसमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सारे के सारे बिहार के वासी उसमें सवार हैं।
और अगर उस जन स्वराज की नाव डूबती है तो न चाहते हुए भी बिहार के सारी जनता उसमें डूबेगी ही डूबेगी, इसमें कोई दूर राय नहीं है। कुछ चंद नेताओं को घर के छोड़ के, क्योंकि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, अदरवाइज सारे बिहार के जो आम जनता है वो डूबेगी ही डूबेगी। इसीलिए हम युवाओं को समझाना चाहेंगे कि जन स्वराज के मुहिम को समझे, जन स्वराज से जुड़े, जितना हो सके जन स्वराज के बारे में लोगों को बताएं, जागरूक करें और उनके अधिकारों के बारे में बताएं। यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोलना है, यहाँ पे किसी की बड़वर्गी नहीं करनी है, किसी की तरफदारी नहीं करनी है, उनको अपने बस अधिकारों के बारे में बताना है, लोगों के अधिकारों के बारे में कि आपकी अधिकार क्या है, आपकी नैतिकता क्या है, सरकार के प्रति सरकार की नैतिकता क्या होनी चाहिए लोगों के प्रति। बस इतना सा ही संदेश है जो लोगों तक पहुंचाना है। और हमें आशा है कि हमारे जो भी युवा साथी हमें सुन रहे हैं वो इस कार्य में करेंगे और जन स्वराज के साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके हम हमारे इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और साथ में बिहार के इस विकास में कहीं ना कहीं वो अपना कंधा जरूर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी, थैंक यू। हमारे साथ एक और बाइकर साथी हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं। भैया सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्यों आप लोग मोटरसाइकिल लेके गांव-गांव घूम रहे हैं। जय बिहार। मेरा नाम अश्विन सिंह है। मैं बिहार के जमुई जिले का रहने वाला हूँ। इस बाइक यात्रा से हम लोग का जुड़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब आप सभी ने देखा बीपीएससी छात्रों पे जो बर्बरता की गई, उसके बाद जब कोई हमारे साथ नहीं था तब प्रशांत किशोर हमारे अभिभावक के तौर पे सबसे पहले हमारे साथ खड़े हुए। उनका साथ मिलने के बाद हमें काफी शक्ति मिली। सिर्फ बीपीएससी की नहीं, सारी हम सभी छात्र हैं। सारी परीक्षाओं में आप जैसे देखते हैं अनियमितता होती है। सब पेपर लीक से हम परेशान हो चुके हैं। अब हम पढ़ाई करें, ये पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएं, हम क्या करें हमें समझ में नहीं आया। उस वक्त पे प्रशांत किशोर जी हमारे लिए एक अभिभावक के तौर पे हमारे साथ खड़े हुए, हमारी आवाज को बुलंद किया और उनके कारण आज काफी कुछ हो रहा है बीपीएससी के लिए भी। और काफी तो इस संदेश को पहुंचाने के लिए उन्होंने हमारे लिए इतना मदद किया, तो अब उनकी आवाज को हम पूरे बिहार के हर युवा तक पहुंचाना चाहते हैं कि आइए और जुड़िए इनसे। जो व्यक्ति आपकी आवाज उठा रहे हैं, आप भी उनकी मदद करें, आप भी उनकी आवाज बने और एक अच्छे बिहार के जो रचना करना चाहते हैं, जो हम सभी बिहारी के मन में है कि एक अच्छा बिहार देखें, तो उस बिहार को बनाने में अपना योगदान दे। इसीलिए हम बिहार के गांव-गांव जा रहे हैं और इस संदेश को पूरे बिहार तक पहुंचाना चाहते हैं। तो भैया आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, तो लोगों में किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे रहे हैं? लोग काफी रुचि से हमें देख रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया काफी अच्छी आ रही है। और देखिए, हर बिहारी चाहता है एक अच्छा बिहार देखना, जैसे कि हम हैं या आप या कोई भी बिहारी हो, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हो उससे मतलब नहीं, बट सब कोई चाहता है कि अच्छा बिहार देखे। तो जब हम अपना संदेश उन्हें दे रहे हैं तो वो बिल्कुल बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है पूरे बिहार से। हमारे साथ एक और बाइकर साथी हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं। भैया आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है विनीत कुमार सिंह। मैं समस्तीपुर जिले से रहने वाला हूँ। विद्यापति नगर प्रखंड है मेरा और एक छोटा सा गांव आलमपुर सिमरी। तो भैया आप क्यों इतना शारीरिक संघर्ष कर रहे हैं? भैया देखिए, शारीरिक संघर्ष करने का सबसे मेरा मेन मकसद ये है, वो है बिहार को पिछड़ा हुआ होना। ये मेरा सबसे मेन संघर्ष है। मैं 22 साल की उम्र का हूं अभी और 21 साल की उम्र तक मैं अपना घर परिवार को छोड़कर दिल्ली में रहा हूं। मेरे माँ बाप भी वहीं रहते थे और उन्होंने भी अपना घर त्यागा है। इसलिए उस संघर्ष को देखने के बाद मुझे भी लगता था कि मेरे माँ बाप अपने माँ बाप के पास क्यों नहीं है और मैं अपने बिहार में क्यों नहीं हूँ। एक बिहारी शब्द का गाली जो मुझे दिल्ली में सुनने के लिए मिलता था, वो गाली मुझे कहीं ना कहीं अंदर चुभोरती थी, मुझे झंझोरती थी कि मैं अपने बिहार के लिए एक दिन ऐसा कुछ करूं कि बिहार एक दिन अपने नाम से, अपने गौरव से जाना जाए। बस उसी प्रक्रिया के लिए लगे। ये शरीर एक छोटा चीज है। भैया तो ये जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा का क्या उद्देश्य है? देखिए भैया, जन स्वराज मतलब हुआ जनता का सुंदर राज और युवा संघर्ष यात्रा मतलब कि जो युवाओं ने संघर्ष किया पटना में। आपने देखा कि 14 दिन तक आम अनशन पर प्रशांत किशोर जी बैठे हुए थे। उनके आम अनशन को हम लोग खाली तो नहीं जाने देंगे। वो आदमी 14 दिन तक भूखा प्यासा रहा, जेल गया, डिटेन हुआ, बाहर आए, उसके बाद भी 3-4 दिन भूखा रहे। अभी बिहार सत्याग्रह आश्रम खुला है हमारा एलसीटी घाट पर। आप आइए ना भैया, मैं तो सारे बिहार के वासियों को बोलूंगा कि आप भी आइए, प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए
वो एलसीटी घाट पे आप आइए, जिम्मेदारी लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम बिहार के बदलाव में अपना सहयोग करें, ये संदेश, ये युवाओं की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करें, तो आइए बाइक यात्रा में जुड़िए। साथ में हमारे आनंद मिश्रा हैं जो जनसुराज के युवा अध्यक्ष हैं, वो इसको नेतृत्व कर रहे हैं, आप उनके नेतृत्व में चलिए। आप पूरा बिहार को भी बहुत करीब से देखेंगे, संस्कृति को देखेंगे, बिहार की गरीबी को, अच्छाई को, हर चीज आपको करीब से देखने के लिए मिलेगा। ये है जनसुराज युवा संघर्ष का यात्रा का मकसद। भैया तो जैसे इस युवा संघर्ष यात्रा में आप लोग रोज 70-80 किलोमीटर चलते हैं, तो शारीरिक परिश्रम भी होता होगा, काफी शरीर में दर्द भी होता होगा। देखिए भैया, अभी भी मुझे सर्दी है, अंदर से थोड़ा थोड़ा फीवर है, और 70-80 नहीं, हम लोग 90 से 100 के बीच में चलते हैं। ये यात्रा हम लोग कोशिश करते हैं और आगे ज्यादा बढ़ाया जाए। यात्रा में देखिए थकान तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कहते हैं ना कि थक कर हार कर बैठा हूं, डूबते हुए को एक तिनका का सहारा काफी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये यात्रा है, हम लोग के युवाओं की आवाज है ना, अगर हम आज थक जाएंगे तो कल हमारा बिहार जो चले गए पलायन करके बाहर, उनकी आवाजों को दबा दिया जाएगा। तो बस उनका आवाज, उनकी साथ जो कठोरता से व्यवहार किया जाता है ना बाहर, वो सब चीज हम लोग को अंदर से झंझोड़ती है और मेहनत करने के लिए और संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहती है। यही सब बात है भैया। किन मुद्दों को लेकर जनसुराज ने इस यात्रा की शुरुआत की है? मुद्दा मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए शिक्षा। सबसे पहले बच्चे पढ़ाई करते हैं और पटना में लाठी खाते हैं, इस चीज को बंद किया जाए। दूसरा, रोजगार। घर परिवार को छोड़कर आदमी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं, उनको बाहर ना जाना पड़े कमाने के लिए, अपने बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था हो, लोग अपने परिवार के साथ सुखी से रहें और यहीं पर कमाई खाएं। इसलिए दूसरा मुद्दा यह है। और तीसरा है वृद्धा पेंशन। जो हमारे दादा दादी, बूढ़े बुजुर्ग साथी को मात्र 400 रुपए भीख के तौर पर वृद्धा पेंशन मिलता है, उसको बढ़ाकर 2000 किया जाए, ताकि वो बूढ़े बुजुर्ग किसी के आगे हाथ ना फैलाए, अपना दूध का खर्चा, अपना दवा का खर्चा निकाल ले। और सबसे मेन चीज, अस्पताल तो है, दवाई नहीं है। डॉक्टर लेट से आ रहे हैं क्योंकि वो अपने क्लिनिक पर बैठे हैं। इलाज ना होने के कारण बिहार के वासियों को अपना जान गंवाना पड़ रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए, इस मुद्दे को लेकर जनसुराज अपना बिहार यात्रा को निकाला है। भैया क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यूथ को? मैसेज मेरा बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो पेपर लीक हो रहा है बीपीएससी छात्रों का, उसमें कार्रवाई किया जाए, पता लगाया जाए कि कौन वो घूसखोर बैठा हुआ है जिन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खेला। 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के उम्र के बीच में जो बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया जाता है, वो अभी तक नहीं दिए सरकार ने, उस पर आवाज उठाया जाए। और जो सरकार नियम को बनाकर, नियम तो अच्छे तरीके से बनाती है, लेकिन उसको पालन करने के लिए वो सही तरीके से नहीं उतर पाती है, इस चीज पर ध्यान दे। और नहीं होती है तो गद्दी छोड़े, है उनको चलाने के लिए, बिहार को चलाने के लिए प्रशांत किशोर अब आ चुके हैं बिहार में। यही मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे साथ एक और बाइकर साथी हैं, तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं। भैया सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि आप लोग क्यों मोटरसाइकिल लेके गांव-गांव घूम रहे हैं। जी, मेरा नाम मनीष उपाध्याय है, मैं बक्सर का रहने वाला हूँ। और बेसिकली हम लोग जन संवाद लेके बाइक यात्रा जो कर रहे हैं, ये युवा संघर्ष यात्रा है। इसमें अनेक तरह के जन संवाद हम लोग कर रहे हैं युवाओं के साथ साथ, जिससे बिहार का विकास हो और जो पुराना सिस्टम जो चले आ रहा है राजनीति में, वो उससे हट के, जाति पाति से हट के हम लोग राजनीति करना चाहते हैं। 4-5 जो है हम लोग के पास घोषणा पत्र में जो अंकित है, जो अभी तक प्लान किए हैं, आगे और एक्सटेंड उसमें होगा। युवाओं का पलायन रोकना है, कैसे रोकना है, क्या उस पर स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे। उसका सेकंड, जो महिलाएं होंगी या स्त्री पुरुष जो भी हो 60 वर्ष से ऊपर होंगे, उनको उचित एक पेंशन दिया जाए, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो। उससे मतलब नहीं कौन ब्राह्मण है, कौन क्या है, कौन लाला जी है, इससे मतलब नहीं है हम लोग को। तीसरा चीज है कि जो गृहिणी हैं उनको उचित व्यवसाय करने के लिए व्यवस्था दिया जाएगा, सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस टाइप के अनेक जो है सुविधा, कृषि या किसान के लिए हम लोग जो है सब्सिडी पे, बहुत माइनर सब्सिडी पे कृषि इक्विपमेंट हम लोग अवेलेबल कराएंगे, जिससे आगे वो अच्छे फसल उपजा सके या विकास कर सके। जी भैया, बस मेन उद्देश्य वही है, जन संवाद करना, युवाओं से संवाद करना। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को? आप यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में मिल के विचार करें, संवाद करें, उसके बाद प्रगति करें। प्रगति होना है, डेफिनेट प्रगति होगा, जो हम लोग का है मोटो जो है, उस मोटो के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमारे साथ एक और बाइकर साथी मौजूद है, तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इस बाइक यात्रा का क्या उद्देश्य है। भैया सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और बताइए कि क्यों मोटरसाइकिल लेके आप लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम संजय हिमांशु है, मैं मुंबई से आया हूँ। वैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ,
बाइक यात्रा जो हम लोग अभी का उद्देश्य ये है कि हम जगह जगह में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में बाइक से जाकर आनंद मिश्रा के नेतृत्व में, जो आईपीएस आनंद मिश्रा के नेतृत्व में युवा शक्ति को, युवा लोगों को चेतना जागृत करना है। क्योंकि जो युवा ही वो वर्ग है जो प्रजातंत्र में और किसी भी बदलाव में अगर युवा की भागीदारी होती है तो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप देख लीजिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब युवा लोगों का छात्र संघ का इलेक्शन होता था। इवन हमारे बिहार के जो नेता लोग हैं वो भी छात्र संघ के इलेक्शन से ही निकले हुए हैं। ये एक बेसिक राष्ट्र के प्रति अवेयरनेस जगाने का एक बेसिक तरीका है। तो यही तरीका हम लोग जा रहे हैं, लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, बस यही हमारा उद्देश्य है। और ये हम लोग पटना से निकलकर अरवल, जहानाबाद, गया ऐसे होते हुए हम लोग सासाराम ये सब होते हुए हम लोग फिर नॉर्थ बिहार निकलेंगे, पश्चिम चंपारण तक जाएंगे। ये पहले फेज की यात्रा है और इसमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बहुत ज्यादा युवा इसके अंदर हम लोगों के विचारधारा से मतलब ये होंगे कि तो भाई लोकल यूथ जुड़ पा रहे हैं आप लोगों से? हाँ, लोकल यूथ जहां भी हम जा रहे हैं पहले से वेट करते रहते हैं। लोकल यूथ बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, फिर हम लोग उसका आंसर देते हैं जहां जहां जो सभा होती है। और ये तो बस अभी तो मतलब शुरुआत है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज आप शुरुआती दिनों में करते हैं उसका इफेक्ट थोड़ा सा और बाद में निकलता है। तो मतलब इतने से नहीं होगा, लोकल यूथ को और जोड़ना पड़ेगा। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को? यूथ को यही मैसेज देना है कि उनकी चेतना जागृत होनी चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। इवन जो हम लोगों में जो 100 बाइकर जो चल रहे हैं उनमें भी एक अनुशासन चाहिए और वो अनुशासन फॉलो कर रहे हैं। बाइक यात्रा का एकमात्र मकसद होता है डिसिप्लिन बनना, और डिसिप्लिन बनना और आप परिस्थितियों से गुजरते हैं, आप हार्डशिप फेस करते हैं, आप में एक एंड्योरेंस आता है, बर्दाश्त करने की क्षमता आती है। तो बस यही सब है, यही मैसेज है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किस लिए आप लोग बाइक से निकले हैं? आप देखिए, जो बिहार में जो भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है और ये जो ध्वस्त शिक्षा है, उस सरकार तक हम अपनी पैगाम पहुंचाने का काम करेंगे और पूरे बिहार के आवाम को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने युवा पीढ़ियों के लिए खड़े उतरिए। यदि आप लोग नहीं खड़े उतरिएगा तो लाख शेखर मिश्रा चले जाए या आनंद मिश्रा सर चले जाए या प्रशांत किशोर जी चले आए, बिहार नहीं बदलने वाला। जब तक कि हर एक घर में एक प्रशांत किशोर जैसे लोग नहीं पैदा हो जाएं, तब तक ये बिहार नहीं बदला हो सकता। एक प्रशांत किशोर जी से बिहार नहीं बदलने वाला है। इसलिए हम लोग डोर टू डोर किए और हम लोग पुनः पूरे बिहार यात्रा कर रहे हैं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जब लोग एकजुट हो जाएंगे तो ये तानाशाही सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बराबर आप देख रहे हैं जो पिछले 10 सालों से पेपर लीक हो जा रहा है। ये पेपर लीक जो हो रहा है, इस पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है और हम लोग चाह रहे हैं जो आम जनता एक हो जाए और जो नेता प्रतिपक्ष है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी आश्रम में है, अभी आप लोग यदि मिलना चाहेंगे तो मिल सकते हैं। पटना में मरीन ड्राइव के पास हमारा आश्रम है और हम लोग अभी पूरा फील्ड में है, बिहार यात्रा पे हैं। पूरा जब बिहार हम लोग पूरा भ्रमण कर लेंगे तब पुनः हम लोग फिर आश्रम में बैठेंगे और एक साथ पूरे बिहार की आवाम बैठेंगे। और जितना प्रशांत किशोर जी जिद्दोजहद कर रहे हैं तो हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। उतना तो नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं काफी हद तक, जो हम लोग और मेहनत करें पूरी ताकत से, हौसला बुलंद करके। जय बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे शेखर भाई आप बता रहे थे कि आप गांव-गांव जा रहे हैं, तो लोगों से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, लोग जो है, देखिए लोग पीछे में बोलते जाते हैं ये प्रशांत किशोर की है, प्रशांत किशोर क्या है, ये नेक्स्ट सीएम है। काफी लोग नेक्स्ट सीएम जो यूट्यूब फेसबुक चला रहे हैं और जो अनुभवी साथी हैं, युवा साथी, वो लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट सीएम है प्रशांत किशोर, बराबर वो कह रहे हैं। और जो माताएं एवं बहनें हैं वो लोग भी बोल रहे हैं देखिए पीला पीला, देखिए देखो एक साथ चल रहा है सभी बाइक। ऐसे जो लोग पीछे में बोल रहे हैं, बच्चे बुजुर्ग, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जो एक कतारबद्ध में हमारे युवा साथी पीली रंग की हेलमेट, पीली रंग की बाइक के साथ चल रहे हैं। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है जो 100 बाइकर्स एक साथ कतारबद्ध होते हुए पूरे बिहार यात्रा पे चल रहे हैं। और इस यात्रा का नाम है जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा। और पूरे बिहार की आवाम तक अपनी आवाज को हम लोग बुलंद करने का काम कर रहे हैं, पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत क्या लोकल यूथ भी इस यात्रा से जुड़ रही है, वो इंटरेस्ट दिखा रही है इस यात्रा में? लोकल लोग जुड़ रहे हैं, काफी हद तक तो अभी नहीं जुड़ रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग पिछले 4-5 दिन ही हम लोगों को हुआ है
फर्स्ट फेज में 45 दिनों की हम लोगों की यात्रा है। लोकल लोग जुड़ रहे हैं 5-10 और आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम लोग ट्रेंड हुए हैं, ट्रेनिंग दिया गया है हम लोगों को, हम लोग कैंप में रहते हैं और 24 घंटा सिर्फ यही सोच रहे हैं जो जनस्वराज के माध्यम से बिहार को कैसे बदला जाए, बिहार में ये ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्ट सरकार को कैसे खत्म किया जाए। हम लोग दिन रात हम लोगों के माइंड में यही चलते रहता है। लेकिन अभी जो और आम पब्लिक है उनके माइंड में उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि आज देश में ही नहीं बिहार में पूरे अधिकतर लोग जो है वो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हम लोग कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को अपनी पैगाम पहुंचा रहे हैं, आवाज पहुंचा रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अच्छा भैया, अब तक यात्रा में क्या समस्या आया है और आगे आप लोग क्या सुधार करना चाहते हैं? यात्रा में थोड़ी बहुत तो गड़बड़ी होते रहती है, क्योंकि देखिए हम लोग जो डिसिप्लिन में चल रहे हैं, लेकिन बाद में जो कोई साथी आ जाते हैं, जो आनंद मिश्रा सर आगे हैं, तो बीच बीच में थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पहले से इंस्ट्रक्ट तो दिया नहीं गया है, वो एकाएक आते हैं और जुड़ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत तो हुड़दंग मचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे हम लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग अपने साथ चलते हैं, जो हम लोगों को बताया गया है अनुशासन में हम लोग चल रहे हैं। थोड़ी बहुत ट्रैफिक में इशू हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देख ही रहे हैं जो बिहार के बाकी नौजवानों से आप क्या अपील करना चाहिए? हम पूरे बिहार की आवाम से यही अपील करना चाहेंगे, जो इस व्यवस्था से जुड़िए। ये कोई राजनीति नहीं हो रही है, युवा जनसंघर्ष यात्रा चल रही है, एक बार जुड़िए। और आप देख रहे हैं जो आनंद मिश्रा सर, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। अब देख रहे हैं जो वो IPS रह चुके हैं और अभी वो 20 साल उनका और बाकी था, वो छोड़ के हम लोगों के लिए आए हैं, बिहार के लिए आए हैं। तो एक बार हम युवा साथियों से अपील करना चाहेंगे, एक बार आइए, जुड़िए, व्यवस्था देखिए और कंधे से कंधा मिलाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और बाइकर साथी हैं, तो भैया आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सिंह चंदन कुमार हो गया, मैं दरभंगा से हूँ। तो जैसे आज यात्रा का चौथे दिन का समापन हो रहा है, तो कैसा अनुभव रहा आज का? यात्रा का चौथे दिन का समापन आपने बताया बिल्कुल सही है और बहुत ही अच्छा अनुभव आज 4 दिन का हुआ है। पहले दिन की अपेक्षा में चौथे दिन की जो अनुभव है बहुत बेहतरीन हम लोग में सुधार हुई है। यात्रा में मतलब बहुत सारे जगहों से हम लोग घूमते हुए आते हुए जहां तक पहुंचे हुए हैं। आज 4 दिन की यात्रा बहुत ही अच्छा है। तो गांव-गांव जाते हैं तो रुकते भी होंगे, तो लोकल लोग किस प्रकार से इस यात्रा को देख रहे हैं? लोकल हमारे जो बाइकर्स हैं ना, जो कम से कम 100 बाइकर्स फिलहाल अभी चल रहे हैं, तो लोकल्स लोग मतलब कैसा है ना, हमारी जो लाइन होती है जो कम से कम 200-300 मीटर में चले जाती है, तो उनको ना पहले समझ में नहीं आ रहा है जो क्या चल रही है। अब बाद में जब पीछे देखते हैं तो पीली हमारी हेलमेट, पीली हमारी गाड़ी, हर एक चीज कतारबद्ध चलती है, तो वो बोलते हैं कि एक पूरी डिसिप्लिन में क्या चल रही है। बाद में कुछ क्षण बीतने के बाद में मालूम पड़ता है ओ ये जनस्वराज की टीम जा रही है, जो प्रशांत किशोर जो हमारे जो यहाँ से जनस्वराज का संस्थापक है, वो उनकी टीम लग रही है, यहाँ से जा रही है। ये यात्रा एक युवा संघर्ष यात्रा है, जनस्वराज का युवा संघर्ष यात्रा है। इस यात्रा में जितने भी बिहार के युवा हैं, जो चाहे वो बेरोजगार हुए, चाहे जो पढ़े लिखे हैं, चाहे मतलब जो सक्षम है, उसके संघर्ष के लिए बताया गया है ये यात्रा। तो जैसा आपने बताया कि युवा संघर्ष यात्रा नाम है, तो शारीरिक रूप से किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है? देखिए, शारीरिक रूप से अभी युवा हम लोग है ही है, तो शारीरिक रूप से ये संघर्ष करना पड़ता है। जो हम लोग 10 से 11 बजे जब बाइक लेके निकलते हैं, तो बाइक लेके निकलने के बाद कंटिन्यू हमारी रनिंग रहती है और साथ में धीरे धीरे हर एक गांव को कवर करना पड़ता है हमें। धीरे धीरे आनंद मिश्रा सर के नेतृत्व में पूरी यात्रा चलती है। तो थोड़ा सा क्लच में, ब्रेक में, टांग में, मतलब पाँव में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये संघर्ष है, संघर्ष के हम लोग उत्तीर्ण कर लेंगे, उतना प्रॉब्लम आती है। तो क्या पैगाम आप गांव के लोगों तक पहुंचा रहे हैं? हमारा एक ही पैगाम गांव के लोगों तक ये है, जो कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जागिए, कम से कम अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए। ये यात्रा का मेन मकसद ये है कि ध्वस्त शिक्षा और भ्रष्ट परीक्षा की व्यवस्थाओं को सुधार आनी चाहिए। हमारे जो आवाम बैठे हुए हैं, जो फिर अभी जो गवर्नमेंट चल रही है, उनको समझ में आनी चाहिए जो हाँ हमारी कहाँ पे गलती है। ये सबको हम लोग बताने के लिए यात्रा मेन युवा संघर्ष यात्रा को हम लोग लागू किए हैं। अच्छा, तो गांव वाले किस प्रकार से आपकी यात्रा को देखते हैं? गांव वाले यात्रा को मतलब उन लोग को लगता है जो इतनी डिसिप्लिनता, इतनी अनुशासन कैसे हो सकता है।
सबसे पहले उनको समझ में नहीं आता, जो हाँ चल रही है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, ये सारी चीजें देखते हुए और बहुत ही गौर से उन लोग देखते हैं, जो ये कतारबद्ध एक लाइन में चलते हैं बंदे। काफी आकर्षण का दृश्य बनता होगा। बहुत आकर्षण का दृश्य बनता है। हम लोग जब निकलते हैं ना, तो आपको बता दें, जो साइड से लोग खड़े होकर देखते रहते हैं। नौजवान हमारे जो आनंद मिश्रा जो पूर्व IPS एक्स IPS रह चुके हैं, उनको देखने के लिए मतलब आते हैं, उनसे कुछ समझने के लिए आते हैं। आपको बता दूं, मैं हमारी यात्रा में हर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में हमारे जो IPS सर हैं, उनके नेतृत्व में युवा, कुछ कहीं पे 10 युवा, कहीं पे 15 युवा, ऐसे युवाओं की जो एक गठ होती है, हर 4-5 किलोमीटर के बाद में उनका स्वागत के लिए रहता है। तो युवाओं धीरे धीरे प्रेरित होगी। जैसे कि आपने बताया, ये 4 दिन ही अभी हुआ है, तो धीरे धीरे करके ये यात्रा और भी भव्यमय हो जाएगी और भी अच्छा दिखेगा। और जब हम पूरे बिहार में, जब पहला चरण हमारा 20,000 किलोमीटर का है, जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे, तब तक बहुत पूरे बिहार में ये चीज फैल जाएगी। जो मिस्टर जो एक्स IPS हमारे आनंद मिश्रा सर हैं, उनके नेतृत्व में जो ये यात्रा चल रही है, बहुत ही भव्यमय यात्रा होने वाली है। तो बिहार की यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिहार के यूथ को हम एक ही चीज ये मैसेज देना चाहेंगे, जो शिक्षा सबसे बड़ी जरूरी होती है, तो अपने शिक्षा के लिए संघर्ष कीजिए, जो अपना अधिकार है उसके लिए संघर्ष कीजिए। और ये यात्रा कोई पार्टी का यात्रा नहीं है, एक युवा संघर्ष यात्रा है। आप जितने भी युवा हैं, यह यात्रा में अपना आके अपना सहयोग दीजिए। संघर्षमय है यह यात्रा, पर सहयोग की जरूरत जरूर है यात्रा में। सब जब सहयोग देंगे, तभी बिहार में बदलाव आएगी। हमारे जो युवा बिहार के हैं, उनमें बदलाव आएगी, तभी ये सब हो पाएगी। यही चीज हम बिहार के युवाओं को बताना चाहते हैं।